है बंगाल की खाड़ी, एक है अरब सागर, ठीक है। अब कहाँ है ये, तो देखो कि आपका इस तरफ क्या है, अरब सागर, ठीक है, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। देखते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का ही भाग है, ठीक है, ओके। पहले हिंद महासागर को यहां दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, इस हिंद महासागर को रत्नागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रत्नागर। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम कहें तो हिंद महासागर को रत्नागर, अर्थात भारत के उत्तर में हिमालय राज है और दक्षिण में रत्नागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, तो हिंद महासागर। अब ये जो है हमारा, ये क्या है बेटा, प्रायद्वीपीय पठार या भारत, है ना, ओके। इस बंगाल की खाड़ी में और इस अरब सागर में, यानी कि हम कहें कि द्वीप पढ़ रहे हैं हम आज का टॉपिक हमारा क्या है, द्वीप, द्वीप समूह। अब इन द्वीप समूह में हम देख रहे हैं कि दो द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सिंपल है बेटा, एक लक्षद्वीप समूह हो गया और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इन दोनों द्वीप समूह से प्रश्न है, लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप समूह जो है वो आपका कहां पर है, अरब सागर में, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप का नाम क्या है और अरब सागर में स्थित द्वीप का नाम क्या है, ठीक है बेटा। तो वास्तव में अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह, उनको एक साथ जोड़ दिए गए हैं, तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहां पर आता है इस तरह से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और हम इसको विस्तृत से बताएंगे। अब जैसे कि यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की उत्तर और दक्षिण विस्तार की, ठीक है। आपको पता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करूं बेटा, तो अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांश रेखा मैंने बताई थी आपको क्या, कि इस तरह से ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा, क्षैतिज काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर कहते हैं, ठीक है ना। तो और ऊपर जाए तो आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, और ये वाला जो है ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आज निर्मला फिर नहीं आई क्या, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, 0 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री, इसका नाम ऊपर क्या है बेटा, मकर, सॉरी कर्क है, कर्क ऊपर है और मकर नीचे है, और बीच वाली को हम विषुवत कहते हैं, क्लियर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाता है 21 जून को सूर्य, कहां पर, उज्जैन में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम हमारा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि देखते हैं बेटा तो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट। और साथ में क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश। याद हो गया क्या? हाँ, आपको बन गया। एक बार फिर से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो आपके भारत के हाँ, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब हम देशांतरी साथ में देख ही लेते हैं भाई, प्रश्न आया है तो बनना भी चाहिए। तो अगर हम देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरी विस्तार यदि हम देखते हैं, या है ना, तो देशांतरी विस्तार में क्या है बेटा, उसका नाम आपको पता है कितना है बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, वेरी गुड, 97 डिग्री 25 मिनट। इसको क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, क्या कि 68 डिग्री 7 मिनट मतलब गुजरात वाला क्षेत्र, 97 डिग्री मतलब अरुणाचल प्रदेश, 8 डिग्री कन्याकुमारी वाला क्षेत्र, और 37 डिग्री जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र जो उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब देखो कि हमारे पास में आपको यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दक्षिण भाग है और ये दक्षिणतम भाग है। कहने का मतलब, यदि आपसे पूछे कि 8 डिग्री कहां से प्रारंभ होता है, तो देखो बेटा, इस ग्लोब में अगर आप देखो तो 0 डिग्री और उसके ऊपर 23.5 डिग्री है। तो हम 0 डिग्री से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो 8 डिग्री यहां आएगी ना, और 8 डिग्री के बाद में 23 डिग्री, और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसके ऊपर जाएगी तो इस बॉक्स के अंदर हमारा, इस दो रेखाओं के अंदर क्या है, हमारे भारत। लेकिन भारत का दक्षिणतम विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट तक के है। कितने तक के? बहुत सिंपल है कि ये वाला जो भाग है इसको हम देखेंगे तो इसको कहेंगे 8 डिग्री, और इस वाले भाग को हम कहेंगे 6 डिग्री। समझ में आया बेटे? ठीक, तो ये 6 डिग्री है और ये 8 डिग्री है। ठीक है, तो 6 डिग्री हमारे भारत का दक्षिण विस्तार है, 6 डिग्री 4 मिनट। ये भी 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। ये डिग्री है, मिनट है, और डबल लाइन लग जाए तो ये सेकंड होगा। ठीक है, ये मापक है ना, मापने के तरीके। चलो, तो ये हमारा, अगर हम देखते हैं हमारा दक्षिणी विस्तार क्या है, तो दक्षिणी विस्तार 6 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है और ये सबसे दक्षिण है, इसलिए इस भाग को सबसे दक्षिणतम भाग कहते हैं। दक्षिणतम भाग, दक्षिण और दक्षिण में भी दक्षिण। मुख्य भूमि का दक्षिण भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, जबकि इस पूरे द्वीपीय क्षेत्र का भी भाग देखा जाए तो वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है बेटा, इस 8 डिग्री 4 मिनट का नाम है कैप केमोरिन। क्या है? कैप केमोरिन है, जो कन्याकुमारी में स्थित है, और इस स्थान पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और मतलब यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में जुड़ते हैं। यहीं पर बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद जी जो है उनके लिए रॉक मेमोरियल जो है वो यहाँ पर नीचे की ओर बनाया गया है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी के लिए बनाया गया। स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते हैं, उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो। क्या आप उस लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हो? कर रहे हो? करो। ठीक है, तो हमेशा अपना जो दिमाग, अपनी जो बातें अपने अंदर जो है ना, अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जीवन में कई चीजें हो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? अपना लक्ष्य, जो गोल है वो तो टारगेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर केप कोमोरी है दक्षिण का, ठीक है, ये स्थिर है, तो याद रखेंगे। अब आते हैं हम द्वीप पर। द्वीप पर इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अब देखो, मैंने आपको लास्ट कुछ कक्षाओं में ये बताया था कि भारत की कुछ सीमाएं हैं, और सीमा रेखा में मैंने बताया था कि जैसे 8 डिग्री सीमा, 9 डिग्री है ना, 10 डिग्री बताया था। उसके बाद में हमने कहीं दमकन पास देखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी इसी तरह से देखिए, ये मैं आप हटा,
क्या हो रहा है कि यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर एक भाग हमें दिखाई देता है इस तरह से, वास्तव में ये इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। अब यहां से ये वाला एक और लाल टाइप का मोती है जिसको हम कहते हैं सिंहली द्वीप। पहले सिंहली द्वीप कहते थे और ये सिंहली द्वीप वर्तमान में क्या कहलाता है, श्रीलंका कहलाता है। लंका है ना, हाँ, रावण, राजा रावण यहाँ पर रहते थे, लंका है ना, लंकेश के नाम से। ओके, रामायण में इसका उल्लेख है ना। अब क्या है बेटा कि इस वाली खाड़ी को मैंने लास्ट कक्षा में भी आपको मन्नार की खाड़ी बताया, ठीक है। लास्ट कक्षा का जो दर्रा है, मैंने बनिहाल दर्रा, बुर्जे दर्रा के बारे में ऊपर नीचे हो गया था। बनिहाल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और बुर्जे दर्रा श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कल की कक्षा में बताया था, मिस्टेक होगी। तो ये मन्नार की खाड़ी, ओके बेटा। अब मन्नार की खाड़ी में पाक जलडमरू मध्य है, यहाँ पर पंबन द्वीप है, यहाँ पर आपका राम सेतु है, भाई राम सेतु है, धनुषकोटी है, रामेश्वरम है। रामेश्वरम आपको पता है ना, श्री राम जी द्वारा महादेव के लिए रामेश्वरम की स्थापना की थी जब समुद्र को पार करना था तब, याद रखेंगे ये, ओके। चलिए, हाँ, तो भैया इस पर आते हैं। ये याद हो गया, समझ गए, बना लिया आप लोगों ने। आगे क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं। वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई बहुत बड़े पर्वत, कोई द्वीप नहीं, ये अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में डूबे हुए पहाड़ है, पर्वत डूबे हुए, उनके सिरा दिखाई दे रहा है, इस सागर में डूब गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रेणी के ही ये भाग, इनके अवशेष हिमालय पर्वत श्रेणी के समान ही दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हम कर रहे हैं। तो अंडमान, बंगाल की खाड़ी में टोटल भारत में द्वीप की नाम अगर हम लिखे तो टोटल द्वीपों की संख्या 247 है, 247, 246, 247 है, जिनमें अरब सागर की बात करें या इधर तरफ बात करें तो इधर 43 है, और बंगाल की खाड़ी में 204 है, 4 और 3 7 पर ये हुआ ना, ओके। तो टोटल कितने हैं द्वीपों की संख्या, 43, 204। अरब सागर में कितने हैं बेटा, 43 है, और बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट कक्षाओं में जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल बेटा, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री क्या है, तो बेटा ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। आप लोग चिंता नहीं करें, मतलब आप लोग सोचेंगे ये 10 डिग्री चैनल कहां से आ, ये अक्षांश रेखा, ठीक है। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा 21 दी, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अब यहां पर देखो कि अंडमान कौन है, तो ऊपरी भाग जो है वो अंडमान है, और निचले भाग जो है वो क्या है, निकोबार है। सिंपल है, समझ में आ गया। अंडमान द्वीप समूह अब अलग हो गया और निकोबार द्वीप समूह ये अलग हो गया, ठीक है। इन दोनों को हम कह रहे हैं। अब देखो, जब हमें आजादी नहीं मिली थी उससे पहले ही आजाद हिंद फौज ने जापान की सरकार से यानी कि के सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम क्या रखे, स्वराज और शहीद नाम रखे।
क्या रखे? स्वराज और शहीद। अभी हमने देखा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। उस दिन आपको बताया कि लाल किला जो आपके दिल्ली में इंडिया गेट है और उसके पास में ही एक जगह पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा रखाई जाने वाली है और होलोग्राम प्रतिमा से अनावरण यहाँ पर किया गया था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जाए। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है बेटा? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है? अंडमान और निकोबार, इनको क्या नाम दिया था? स्वराज और शहीद नाम भी दिया था। कहां से लिया हमने? जापान के सहयोग से, ब्रिटिश सेना से जीते। अब अंडमान की बात करें, पहले अंडमान और निकोबार को हमने 10 डिग्री से अलग कर दिया। अब हम बात करते हैं, तो अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। अगर हम देखें तो इसको देखो, ये वाला विभाग वही है, ये क्या है? इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ठीक। तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? तो यहां पर एक अंडमान आ गया, यानी कि एक नाम और लगा, एक द्वीप और बना देते हैं, ये इसे हम कहेंगे उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आता है मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। क्लियर? कितने हुए बेटा? वैसे तो 204 द्वीप है, हमने पढ़े थे 204 ही है ना। ओके, वो द्वीप है, लेकिन हम यहाँ पर कितने पढ़ रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, हाँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान है, ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। क्लियर दिख रहा है? अब इसके इस वाले हिस्से में यहां पर एक द्वीप स्थित है। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप, कोको द्वीप। जो कोको द्वीप है ये म्यांमार नाम के देश का, म्यांमार नाम के देश का है। और आपको पता है म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे और जिसकी राजधानी रंगून थी, है ना। और बहादुर शाह जफर द्वितीय के मकबरा, या ये कह दे कि वहां पर समाधि कहां पर है? रंगून में है। ध्यान रखेंगे। चल, तो कोको द्वीप जो है वो म्यांमार का द्वीप है। ये वास्तव में भारत का द्वीप था, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे म्यांमार को दे दिया गया। ठीक है, दान पुण्य करते हैं ना हम लोग, हाँ वही है यहाँ पे। अब इस पर चीन का सुरक्षा निगरानी चक्र लगा हुआ है, ठीक है, चीन ने लगाया है। तो देखिए कोको द्वीप, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य एक चैनल है, उस चैनल में एक इंपॉर्टेंट है कोको और उत्तरी अंडमान के मध्य एक चैनल है। ये अंडमान द्वीप है और ये कोको द्वीप है, ठीक है। ये अंडमान, ये कोको द्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है बेटा? कोको चैनल, ठीक है लक्ष्मी। हाँ, तो कोको चैनल अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है ना, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में। एक प्रश्न यहां से बन गया, ठीक। अगला, इस दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में भी एक चैनल है, एक भाग है। इस उत्तरी अंडमान और कोको हो गया। अब क्या बचा बेटा? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में भी एक चैनल है। उस चैनल का नाम क्या बताया मैंने? पहले भी बताया था, डंकन पास। चैनल भी कह सकते हैं इसको। तो डंकन पास के नाम से किसके बीच में है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। क्लियर है? ओके। अब देखो बेटा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और ये
ब्लेयर जो है ये आपके दक्षिण अंडमान पर है, पोर्ट ब्लेयर। मैंने आपको बंदरगाह पढ़ाए, 13 बंदरगाह पश्चिमी तट में, 6 बंदरगाह, टोटल 13 बंदरगाह, पश्चिमी तट में 6 बंदरगाह, पूर्वी तट में 6 बंदरगाह और एक बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में जो यहां पर है। ठीक है, इसी यहीं पर कह सकते हैं कि एक सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल है ना, काला पानी की जो सजा हम अंग्रेजों के जमाने में देते थे। हाँ, अब इस जेल का नाम वीर सावरकर कर दिया गया है। यहाँ पर वीर सावरकर को कैद किया गया था, है ना, अंग्रेजों ने काला पानी की सजा देते थे। बोलते ना कि भैया हमको काला पानी की सजा देनी है, काला पानी देते हैं, अंग्रेज लोगों ने दी है, तो बस यही की देते थे आपके पोर्ट ब्लेयर वाले हिस्से से, यहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आगे, हाँ, ये प्रश्न आता है क्या कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में है। ठीक है, एक ही है, दोनों द्वीप समूह है और इन दोनों द्वीप समूह की राजधानी आपकी एक ही है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये भारत की इस तरफ में आपका क्या है, आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिनमें ये हम उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात अभी कर रहा हूं आपको उत्तरी अंडमान, अंडमान द्वीप समूह की बात में कर रहा हूं। चलिए, अब हम यहां पर चले इसी द्वीप के इस पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर, हाँ 150, वैसे तो है 35 की, 135 कितने, 135। यहां पर एक द्वीप स्थित है, इस द्वीप का नाम है बैरन। क्या द्वीप है बेटा? बैरन द्वीप। और ये जो बैरन द्वीप है ये पूरे दक्षिण भारत का, कौन से का? दक्षिण भारत, ये दक्षिण एशिया कहूं मैं तो ठीक रहेगा, दक्षिण एशिया का, क्योंकि हमारा देश किस में आता है बेटा? दक्षिण एशिया में आता है। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन जिसको हम कहते हैं सार्क, याद आ रहा होगा, सार्क, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है ना, साउथ एशिया। ठीक है, यहां पर दक्षिण एशिया के रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, एक समूह है, वो यहां पर है, मतलब हमारे देश का, जिसमें दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? बैरन द्वीप पर। ये द्वीप की एक ही विशेषता है, क्या विशेषता है बेटा? कि ये द्वीप कैसा है? ज्वालामुखी। और पहली बात, ये ज्वालामुखी द्वीप है तो कहां है? तो अब है अंडमान सागर में। किस सागर में है? अंडमान सागर में, क्योंकि इधर अब हम क्या कहने लग गए हैं? अंडमान सागर कहने लग गए। ओके, बन जाएगा। नाम ही बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी। ठीक, इसका पर्टिकुलर जैसे नाम काकोत्रोआ है, या फिर हम स्ट्राम्बोली कहते हैं, या फिर हम कहते हैं ना इक्वाडोर में है ना, तो कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सबसे बड़ा सक्रिय कहां पर है? इक्वाडोर में स्थित, ये एंडीज पर्वतमाला में। ऐसा नाम नहीं है, इसका नाम डायरेक्ट बैरन द्वीप पर ही जो है दक्षिण एशिया का ज्वालामुखी द्वीप। यहां से कैसे निकल रहा है? इस तरह से कोई होगा ये द्वीप, और यहाँ इस तरह से ज्वालामुखी निकल रहा है ना, तो भैया ज्वालामुखी यहाँ पर है, ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, बच जाएगा। ओके, चलो अब बेटा एक ये तो सक्रिय है, क्या है? सक्रिय है। अब एक आता है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, ये द्वीप भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन ये सुसुप्त ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक सुसुप्त होता है और एक मृत होता है। सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब कभी उद्गार हो रहा है और बहुत दिन तक के हुआ नहीं, फिर कभी हो गया।
लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी क्या अर्थ है कि सक्रिय ज्वालामुखी में लगातार उसमें से लावा, गैस, धूल कण, है ना, वो उनका निकलते रहते हैं। और अब एक बचा क्या, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी क्या है, मृत ज्वालामुखी जो एक बार उद्गम हुआ है और लेकिन आने वाले बहुत सारे वर्षों में उसमें किसी भी प्रकार की कोई उद्गम या हलचल नहीं हुई। तो ये हुआ आपका सक्रिय और मृत और सुषुप्त ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय। नारकुंडन द्वीप वाला ज्वालामुखी कैसा है, सुषुप्त। और बस ये दो ही ज्वालामुखी यहाँ पर है। तो यहां से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे हैं, उनमें हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडमान सागर, आप देखिए मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी है, तो आपको हो सकता है पूरा क्लियर ना हो, लेकिन आपको समझते चलना है क्योंकि मैंने शुरू से बताया, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं, अब देखिए अब हमारे पास में आ जाता है लघु अंडमान के नीचे, अब हम निकोबार द्वीप समूह पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कि निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें प्रमुख रूप से 3 द्वीप है। कितने द्वीप है इसमें, 3 द्वीप है। जैसे एक निकोबार है तो हमने देखा था लघु अंडमान और यहां पर आएगा कार निकोबार, ठीक है बेटा। चलिए, तो इस द्वीप का नाम जो है, इस द्वीप का नाम कार निकोबार है। कार निकोबार दिख रहा है ना, दिख रहा है, ओके। जो कार निकोबार है ये लघु अंडमान से अलग हो रहा है, ओके बेटा। और हम यही कहते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करते हैं। क्लियर है। कई दफा एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई, कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न यहां से आए। बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, याद हो गया तो फिर कभी भूलना नहीं। चलिए, फिर दूसरे बार ये बीच वाला द्वीप मैंने बताया, आपको बता देता हूं। कार निकोबार हुआ तो यहां पर होगा लघु निकोबार, इसको हम लिटिल निकोबार भी कहेंगे ना, लघु को क्या कहते हैं, लिटिल, ओके, लिटिल, ठीक है, छोटा, है ना। तो लघु निकोबार। अब यहां पर क्या हो गया, लिटिल है, लघु है, तो क्या आएगा भाई, यहां पर आएगा बृहद। बृहद माने क्या, बड़ा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, ग्रेट। क्या बोलेंगे, ग्रेट निकोबार। क्या शब्द यूज किया हमने, ग्रेट निकोबार का। अब यहां पर एक बात ऐसी आई कि ग्रेट निकोबार के पास में यहां पर एक क्या आया, द्वीप आया जिसका नाम सुमात्रा है, छाया दिख रहा है, ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप आया, ठीक है बेटा। ये सुमात्रा द्वीप और इस बृहद निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार के मध्य एक चैनल है, उस चैनल को हम क्या कहेंगे, उस चैनल को हम ग्रेट चैनल कहेंगे। सरल शब्दों में बता रहा हूं कि सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का है, ठीक। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का और ग्रेट निकोबार ये भारत का द्वीप है, ठीक। तो बृहद हिमालय जो है, ये बृहद निकोबार जो है ये सुमात्रा द्वीप से ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। यहां पर एक लाइन आपको याद रखना, मतलब भारत की समुद्री सीमा में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया भी है। समुद्री पड़ोसी देश हमारे 3 है बेटा, एक इंडोनेशिया, एक श्रीलंका और एक यहां पर आता है लक्षद्वीप के पास, हम पढ़ेंगे यहां पर आता है मालदीव, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना, ओके, ठीक है बेटा। हाँ, अब हमारा क्या हो रहा है कि ग्रेट निकोबार पर हमने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि भैया 8 डिग्री चैनल से 37 डिग्री चैनल तक के हैं। यहां पर हमने लिखा है अक्षांशीय विस्तार।
लेकिन ये अक्षांशीय विस्तार जो था ये 8 डिग्री ये मुख्य भूमि का था, जबकि हम 6 डिग्री 4 मिनट इसमें और जोड़ते हैं, मतलब और नीचे जाते हैं, तो हम अंडमान, अब हम यहाँ ग्रेट निकोबार द्वीप में आते हैं। जो ग्रेट निकोबार द्वीप है इसका एक दक्षिण पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या नाम कहते हैं बेटा? इंदिरा पॉइंट। मतलब अगर हम देखते हैं कि भारत का दक्षिण विस्तार क्या है, तो भारत का दक्षिण विस्तार में सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम जैसे कि बाइसन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, अब देखिए वर्ष 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई, तो ये इसका भाग क्या हो गया बेटा? थोड़ा नीचे धंस गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये हो गया, दक्षिणतम बिंदु बिल्कुल बहुत दक्षिण में है ना, तो ये आपका तो याद रखना इंदिरा पॉइंट। ठीक बन जाएगा बेटा इतना। तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब मैंने बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप के बारे में बताया, लेकिन अभी मैंने पूरे द्वीप नहीं बताए। यहां पर आएगा आपका व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप के बाद में आएगा न्यूमोर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, पंबन द्वीप, और एक आ रहा है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अभी आपने झीलें पढ़ेंगे, इसके बाद जो झील पढ़ेंगे उसमें एक झील पढ़ेंगे पुलिकट झील। ठीक है, 2 लाइन का है, समझिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर एक झील है, उसका नाम है पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट। इस पुलिकट झील के पर एक द्वीप के किनारे इसके मुहाने पर कह सकते हैं, पहली बात तो ये लैगून झील है, और लैगून झील क्या होती है मैं आगे वाली कक्षा में बताऊंगा। वैसे भी समुद्र के तट पर बनने वाली यहाँ पर पूर्वी तट में लैगून झील बनती है, तो लैगून झील है। और इस झील पे किनारे एक द्वीप स्थित है जिसको हम कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, और इस श्रीहरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन हमारे जो इसरो है इसके चेयरपर्सन रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, उनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष। अब एक नदी मैंने आपको बताया ब्रह्मणी नदी, ये कहां पर है? उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी है, और उस नदी के किनारे पाराद्वीप जो है वो आपका बंदरगाह। यहां पर एक बंदरगाह, एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है बेटा? व्हीलर द्वीप। ये जो व्हीलर द्वीप है ना, इसलिए बहुत चर्चा में, क्यों भैया? क्योंकि यहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। मिसाइल जो होती है ना हमारी, तो नाग, बहुत ब्रह्मोस, बहुत सारी मिसाइलें, तो इन मिसाइलों का यहाँ पर प्रशिक्षण किया, यानी कि प्रयोग किया जाता है कि ये ठीक बनी है, उन्नत है, या जो भी है। तो इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो पूछा जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किसका नाम है? तो आपका व्हीलर द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है, मतलब ये आपके पुलिकट झील में है। हाँ बेटा, ब्रह्मणी नदी के मुहाने से थोड़े आगे में है, नदी पर नहीं है, है ना, याद रखना। ओके, फिर यहाँ पर न्यूमोर द्वीप है बेटा, न्यूमोर द्वीप। न्यूमोर ये भारत और बांग्लादेश में विवाद का एक द्वीप है, विवादित द्वीप है। हम कहते हैं हमारा द्वीप है, लेकिन ये विवादित द्वीप है, ऐसा बताते। अब यहाँ पर ही गंगा सागर, गंगा सागर के बारे में बताया मैंने आपको, तो यहीं पर गंगा सागर द्वीप है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आपका कौन सा द्वीप आ जाएगा? हाँ, न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर। यहाँ पर हम अगर देखिए मन्नार की खाड़ी में, तो यहाँ पर है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप धनुषकोटी के आगे वाले क्षेत्र में, रामेश्वरम जो है वो पंबन द्वीप पर स्थित है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा।
ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम अब अरब सागर के में स्थित लक्षद्वीप के बारे में पूछते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, देखो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलेवासी, ऐसे 6000 द्वीपों से इंडोनेशिया एक देश बना है। इंडोनेशिया द्वीप समूह इस दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, तो जावा, सुमात्रा और बाकी जो द्वीप हैं ये सब इंडोनेशिया में आते हैं। ठीक, ये भारत के नहीं है, ये इंडोनेशिया के। हम भारत की पढ़ रहे हैं तो सुमात्रा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे से लगा हुआ है और वो किसका भाग है? इंडोनेशिया। ठीक है।